हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल टू मनकुल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और सेफ हैं। इस वीडियो में हम जून का जो फर्स्ट वीक है उसके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप पहली बार हमारा कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे लेक्चर्स की अगर आपको PDF चाहिए या कुछ और क्वेरीज़ हैं आपके एग्जाम से रिगार्डिंग, तो आप जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अब हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये जो देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, इसके चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो ये है निर्मला सीतारमन और फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ FSDC। देन नेक्स्ट है, नेशनल करियर सर्विस NCS पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो ये जो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है ये इनिशिएटिव है लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का। नेशनल करियर सर्विस इज एन इनिशिएटिव ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है, द फर्स्ट फेज ऑफ आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच सिटी। तो जो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका फर्स्ट फेज कौन से सिटी में जो है आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली के रिगार्डिंग देखिए जो ऑपरेशन शील्ड है और 5T जो इनकी टेक्नोलॉजी थी कोरोना के रिगार्डिंग, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, हु हैज़ टॉप्ड द हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 फॉर द सेकेंड ईयर। तो जो हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट है 2020 का, ये किसने टॉप किया है? तो ये टॉप किया गया है अनीश कपूर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Swagatam Gateway to Visit Government, which is a cloud-based application software, was launched in which district of Assam? तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है स्वागतम गेटवे टू विजिट गवर्नमेंट, ये लॉन्च किया गया है असम में। और असम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? डिब्रूगढ़ में, स्वागतम गेटवे। देन नेक्स्ट है, विच स्टेट विल लॉन्च इट्स फ्री इंटरनेट प्रोजेक्ट के फोन इन दिसंबर। तो ये जो इंटरनेट प्रोजेक्ट है इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया जो कि अपने जो पुअर यहाँ के लोग हैं उनको फ्री में जो है इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे के फोन के नाम से। तो ये लॉन्च किया गया है केरला में। और केरला की रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है, आर श्रीलेखा जो है अभी केरला की फर्स्ट DGP वुमन जो है पुलिस में ये बनी है। देन ब्रेक द चेन इनिशिएटिव जो है वो भी केरला के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है। और द ब्रेक द चेन जो कैंपेन है वो इफ्को के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और अभी रिसेंटली में एक रिपोर्ट जारी की गई थी ना, जिसमें केरला की जो 15 बर्ड्स हैं उनको स्पीसीज ऑफ कंसर्न में डाला गया है, यानी कि जो चिंता यानी कि जो खतरे के आसपास में है, इस तरीके से 15 बर्ड्स। सो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये 15 बर्ड्स कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं? केरला के हैं, जिनको स्पीसीज ऑफ कंसर्न में डाला गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गूगल हैज़ लॉन्च्ड विच ऐप विद दैट विल हेल्प पीपल मेंटेन डिस्टेंस इन रियल लाइफ यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी। तो इसमें क्या है कि जो गूगल है, मतलब वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए गूगल ने ये किया है, जिसमें मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का लोग अच्छे से फॉलो कर सके। तो ये कौन सा ऐप है? तो ये ऐप है सोदार ऐप। देन और गूगल ने अभी देखिए आपको याद होगा गूगल ने जो है यूपी के साथ मिलकर जियो कम्युनिटी टैग किचन्स हैं वो बनाए थे। तो ये भी यूपी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि बनाए थे। और इसके अलावा यूपी में देखिए यूपी ने सिडबी के साथ मिलकर एक स्टार्टअप फंड बनाया था, जिसमें कि वो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब, विच कंट्री हैज़ कम अप विद वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। तो देखिए आपको ये भी ध्यान होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो भी इंडिया का इनिशिएटिव था, जिसके ये शायद पूरे वर्ल्ड में एक अकेला जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स आपको इंडिया में मिलेंगे, गुरुग्राम में। और ये जो इनिशिएटिव है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये भी इंडिया का ही इनिशिएटिव है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड हुम एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जो ये है कंपनी IIFCL, इन्होंने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया है? तो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं PR जयशंकर। और इसके अलावा देखिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है इसके भी अभी रिसेंटली में मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, तो ये बने हैं रणवीर सिंह ढिल्लोन। और इसके अलावा SBI के भी अभी अपॉइंट हुए थे अश्विनी भाटिया। तो ये जो कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी अभी अपडेटेड इसका वीडियो है वो मैं आपको कुछ टाइम में प्रोवाइड कर दूंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश हैव बीन सेलेक्टेड फॉर सर्वे अंडर स्वामित्व योजना और प्रोपराइटरी स्कीम। तो ये जो स्कीम है स्वामित्व योजना और प्रोपराइटरी स्कीम, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो कि ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और इसमें इसके कितने डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए जाएंगे? तो ये कवर किए जाएंगे 10 डिस्ट्रिक्ट्स। और मध्य प्रदेश में देखिए अभी रिसेंटली में
रोजगार सेतु, इसके अलावा FIR आपके द्वारा जो स्कीम है ये भी मध्य प्रदेश की है। फर्स्ट एलिफेंट कॉलोनी भी मध्य प्रदेश में बनाई गई थी, और मध्य प्रदेश में ही फर्स्ट जो है ई-वेस्ट क्लिनिक बनाया गया था भोपाल में। तो ये सारी चीज़ें आपको मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग ध्यान रखनी है। और मध्य प्रदेश ही बना था जो कि फर्स्ट स्टेट था जो कि मिड डे मील जो राशन होता है वो प्रोवाइड कर रहा था यहाँ के जो पुअर लोग हैं उनको। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल प्रोग्राम फॉर द यूथ टाइटल रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ हैज़ बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये जो प्रोग्राम है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, विच स्टेशन विल हैव इंडियाज फर्स्ट स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज बाय द एंड ऑफ 2020। तो जब 2020 एंड होगा तब फर्स्ट स्टेनलेस जो है ये स्टेशन होगा जहाँ पर फुट ओवर ब्रिज होगा, जो कि पहली बार वहाँ पर स्टेनलेस स्टील यूज़ किया जाएगा। तो ये स्टेशन है भांदिया स्टेशन, और ये स्टेशन कौन से जो स्टेट है वहाँ पर है, ये आपको कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। देन नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन रोप्ड इन बाय द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए यूनिसेफ ने किसको जो है साइन किया है? तो ये की गई है मानुषी छिल्लर, और इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता था? बहुत जो फेमस अवार्ड था, ये आपको कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। इसके अलावा मानुषी छिल्लर प्रोजेक्ट शक्ति से भी रिलेटेड है, तो ये अगर ये भी पूछा जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड विच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड वन स्टॉप सॉल्यूशंस टू MSME। MSMEs वन स्टॉप सॉल्यूशंस मतलब अगर MSME की रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज, तो उसमें क्या है, एंटरप्राइजेज जो हैं उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको एक ही जगह पर जाकर सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस तरीके का एक पोर्टल है जो मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये पोर्टल है चैंपियंस पोर्टल। Then next है, the Insolvency and Bankruptcy Board of India has reconstituted its advisory committee on service providers under whose chairmanship। तो देखिए जो IBBI है इन्होंने क्या है, अपनी जो एडवाइजरी कमेटी है उसको दोबारा बनाया है, जिससे कि ये और ये एडवाइजरी कमेटी किसके लिए बनाई गई है? सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। तो ये पूछा गया है कि IBBI ने जो अपनी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो कमेटी बनाई है उसकी चेयरमैन कौन है, किसके चेयरमैनशिप के अंडर ये बनाई गई है? तो ये चेयरमैन है मोहनदास पाई। देन नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड विच वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन टू मार्क इंटरनेशनल योगा डे। सबसे पहला इंटरनेशनल योगा डे कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। और इसके लिए मोदी जी ने जो वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन जो चलाया है ये है माई लाइफ माई योगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर बता देती हूँ। मैंने जो DYC के लिए GK एंड GS वाला सीरीज़ कंटिन्यू किया हुआ है, वहाँ पर भी मैं आपको काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप सिर्फ वही वाला जो वीडियोस है वो देखेंगे और बाकी के नहीं देखेंगे, तो ठीक है आपका चल जाएगा, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि मैं कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो चीज़ें होती है मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुकी होती हूँ, तो मैं दोबारा उनको रिपीट करती हूँ कई बार कि ठीक है आपको याद हो जाए, लेकिन कई बार मैं समझती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करती हूँ। इसके अलावा काफ़ी सारे वीडियोस, जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले IITs वाला वीडियो अपलोड किया था, तो इस तरीके के अगर आप सारे वीडियोस चेक करेंगे, काफ़ी सारे वीडियोस में ऐसा होता है कि मैं एक्स्ट्रा अलग का और भी इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ जो कि आपके एग्जाम्स के लिए यूज़फुल हो सकती है। तो अगर आप सारे वीडियोज़ चेक करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और आपको तब ऐसा होगा कि हाँ ठीक है आपका सारा पोर्शन एटलीस्ट कवर हो पाएगा। अगर आप सिर्फ कुछ वीडियोस चेक करेंगे और देन आप कहेंगे कि नहीं आपको क्वेश्चंस मिले, तो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइबल। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रैगिंग मेथोलॉजी ऑफ विच IIT इंस्टीट्यूशन हैज़ हेल्प्ड ओडिशा चिल्का लेक टू ट्रिपल इरावदी डॉल्फिन पॉपुलेशन। तो जो ये मेथड है, कौन सी IIT का ये मेथड है जिससे कि इरावदी डॉल्फिन, एज यू नो कि चिल्का लेक में ही सबसे ज़्यादा इरावदी डॉल्फिन्स पाए जाते हैं, दैट इज़ इन ओडिशा, तो वहाँ पर इनकी पॉपुलेशन को डबल किया जा सके। तो ये जो है ये किया है IIT मद्रास ने। और IITs के लिए मैंने आपको बताया कि मैंने अभी पिछला जो वीडियो है वो IITs के रिगार्डिंग ही स्पेशली पोस्ट किया था। और जब हम IIT की बात कर रहे हैं तो एक देखिए वार्ड बोर्ड जो है जो ऐप है या एक रोबोट टाइप है, ये IIT रोपड़ के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसके अलावा IISc बेंगलुरु ने गो कोरोना ऐप जो है ये लॉन्च किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ लॉन्च एन ऐप कॉल्ड कोलैब फॉर क्रिएटिंग शॉर्ट म्यूजिक वीडियोज़। तो कौन सी कंपनी है जिन्होंने कोलैब जो ऐप है ये बनाया है जिससे कि शॉर्ट म्यूज़िक वीडियोज़ आप बना सकते हैं? तो ये बनाया गया है फेसबुक के द्वारा। फेसबुक ने देखिए अभी रिसेंटली में वी थिंक डिजिटल जो है ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी फेसबुक का है। इसके अलावा आई फॉर इंडिया जो इनिशिएटिव है इसमें भी फेसबुक हेल्प कर रहा है। कैचअप, शॉप्स, ये सारे प्लेटफॉर्म फेसबुक के हैं। इसके अलावा फेसबुक ने अभी थोड़े टाइम पहले गिफी को एक्वायर किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गोल इनिशिएटिव जो है ये भी फेसबुक का है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलकर फेसबुक कंडक्ट कर रहा है गोल इनिशिएटिव।
ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू लाइफ सेविंग टेक। तो ये जो प्लेटफॉर्म है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये जो है WHO के हेडक्वार्टर्स और हेड कौन है, ये आपको मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, देखिए जो WTO के हेड हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, रॉबर्टो एजेवेडो, जो कि 31 अगस्त को स्टेप डाउन करने वाले हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट है रिसर्चर्स एट CMFRI हैव फाउंड द रेयर स्कॉर्पियन फिश एट विच प्लेस। तो देखिए ये जो रेयर स्कॉर्पियन फिश है, जो कि बहुत रेयर है, मुश्किल से ही देखने को मिलती है, तो रिसर्चर्स ने इसको किस प्लेस पर फाइंड किया है, कहाँ पर देखा है? तो ये फाइंड की गई है गल्फ ऑफ मन्नार में। देन नेक्स्ट है PM स्वानिधि स्कीम हैज़ बीन लॉन्च फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू होम। तो ये जो PM स्वानिधि स्कीम है, इसमें किसको जो है अफोर्डेबल लोन्स दिए जाएंगे? तो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, यानी कि जो छोटा मोटा सामान बेचते हैं, वेंडर्स जो होते हैं, उनको PM स्वानिधि स्कीम के अंडर अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। देन नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स टू ब्लॉक विच कंप्यूटर फाइल शेयरिंग वेबसाइट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तो कौन सी कंप्यूटर फाइल शेयरिंग जो है सर्विस है, वेबसाइट है, जिसको गवर्नमेंट ने अभी के लिए ब्लॉक कर दिया है सिक्योरिटी रीजंस के चलते हुए? तो ये जो फाइल है, ये है वी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है ये, और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्ट्रा स्वच्छ हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग टू डिसइंफेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग PPEs, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फैब्रिक्स एंड अदर्स। मतलब कि ये देखिए अल्ट्रा स्वच्छ जो है, ये इसलिए डेवलप किया गया है ताकि जो PPEs और बाकी सब मटेरियल्स है, उनको डिसइंफेक्ट किया जा सके वायरस से। तो ये डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। देन नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ माइग्रेंट्स। यानी कि इसमें जो है जो माइग्रेंट्स वहाँ पर आएंगे, उनका आप डाटाबेस रख सकते हैं। तो ये कौन से जो स्टेट है वहाँ का ये ऑनलाइन पोर्टल है? तो ये है हिमाचल प्रदेश का। और हिमाचल प्रदेश में अभी देखिए रिसेंटली में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी लॉन्च की गई थी। इसके अलावा E-संजीवनी OPD जो है, वो भी हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया था। देन नेक्स्ट है BCCI हैज़ नॉमिनेटेड विच क्रिकेटर फॉर द प्रेस्टिजियस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है BCCI के द्वारा? तो ये नॉमिनेट किए गए हैं रोहित शर्मा। और इसके अलावा अर्जुन अवार्ड के लिए 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया है। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया है अर्जुन अवार्ड के लिए। तो वो 3 लोग कौन है, ये आपको कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। देन नेक्स्ट है द सोवरेन रेटिंग ऑफ इंडिया हैज़ बीन डाउनग्रेडेड बाय द मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस टू व्हाट। यानी कि देखिए जो मूडी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने क्या किया है कि जो हमारी सोवरेन रेटिंग है, जिससे इस रेटिंग से ये पता चलता है ना कि बाहर के कौन सी जो कंट्री है वो इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी है, कहाँ पर आपका पैसा सिक्योर है। तो इस तरीके से जो हमारी इंडिया की जो रेटिंग है, उसे डाउनग्रेड कर दिया गया है। तो ये अब कर दी गई है BAA3। पहले ये थी BAA2 और अब इसे कर दिया गया है BAA3। देन नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ गिवन द अप्रूवल टू रीनेम विच पोर्ट एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो ये आपको शायद आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा। कोलकाता पोर्ट को जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से रीनेम किया जाएगा, और ये गवर्नमेंट ने इसके लिए अप्रूवल दे दिया है। और कोलकाता पोर्ट के बारे में देखिए आपको पता होना चाहिए, ये सिर्फ ओनली पोर्ट है ये इंडिया का, कंट्री का, जो कि रिवराइन पोर्ट है। ये सिर्फ अकेला पोर्ट है, और इसको अब नाम दिया जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। देन नेक्स्ट है हमारा विच स्टेट UT हैज़ लॉन्च्ड अ कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हॉस्पिटल बेड्स एंड वेंटिलेटर्स। मतलब ये जो है एक एप्लीकेशन है, इसमें क्या है, जो कौन सा हॉस्पिटल है वहाँ पर कितने, मतलब किस हॉस्पिटल में कितने बेड्स और वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, कितने फुल हैं, इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो ये स्टार्ट किया गया है दिल्ली के द्वारा। देन नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। तो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस जो है इस यूनिवर्सिटी के मोदी जी ने लॉन्च किए गए थे। तो ये यूनिवर्सिटी कौन से सिटी में सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है बेंगलुरु में। देन नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन स्टार्टअप ब्लिंक्स स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग्स 2020। तो ये जो रैंकिंग दी गई है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग्स, इसमें इंडिया की क्या रैंक है? तो इंडिया की रैंक है 23rd। देन नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू पापुआ न्यू गिनी।
तो पपुआ न्यू गिनी के में जो है इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर कौन बने हैं, तो ये बने हैं सुशील कुमार सिंघल। और इसके अलावा देखिए जो जितने भी हाई कमिश्नर अभी कंट्रीज़ में न्यू अपॉइंट हुए हैं जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं आपको एक अलग जगह एक अलग वीडियो में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। देन नेक्स्ट है हमारा in an effort to map the skills of workers returning to India from overseas, the government will conduct a skill mapping exercise under which initiative। तो देखिए जो वंदे भारत मिशन था हमारा, जिसके रिगार्डिंग क्या है, जो बाहर जो हमारे इंडिया के लोग हैं जो बाहर के देशों में फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जा रहा है, तो उनकी क्या है एक स्किल मैपिंग एक्सरसाइज की जाएगी, जिससे उससे पता लगेगा कि किस व्यक्ति में कौन सी स्किल है, जिससे कि उनको गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। तो इस तरीके से ये किस इनिशिएटिव के अंडर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा स्वदेश इनिशिएटिव के अंडर। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कर्नाटका हैज़ इन्वाइटेड विच चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू सेट अप द यूनिट इधर इन बेंगलुरु और बेलागवी। तो कर्नाटका ने जो है ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसको इनवाइट किया है ताकि ये इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है एस्टैब्लिश कर सके, या तो बेंगलुरु में या फिर बेलगावी में। तो ये जो है ये किया है इंटेल को, कर्नाटका ने इनवाइट किया है इंटेल को टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कन्फर्ड द वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड 2020 टू विच एनजीओ ऑफ इंडिया। तो जो WHO है इन्होंने किसको ये अवार्ड, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को ये जो अवार्ड है कौन से एनजीओ को दिया जाने वाला है, तो ये दिया जाएगा सीड्स को, जो कि इंडिया का एक एनजीओ है। और वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं 31 मई को, ये भी आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद नेक्स्ट है, इन अ मूव टू फैसिलिटेट ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ द मास्क मेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मास्क वेंडिंग मशीन्स विल बी सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो देखिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो मास्क बना रहे हैं उनकी ईजी अवेलेबिलिटी हो जाए उसके लिए वेंडिंग मशीन्स बनाई गई हैं। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु के, तो ये है तिरुवल्लुर में। देन नेक्स्ट है, who has taken over as the president of Confederation of India Industry CII for the year of 2021। तो 2021 के लिए CII का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है, तो ये अपॉइंट हुए हैं उदय कोटक। इसके बाद नेक्स्ट, और देखिए उदय कोटक, इसके अलावा अभी इंडियन जो स्टील एसोसिएशन है उसके भी हमारे न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे, दिलीप ओमेन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड 1 year ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुक। तो ये एक ई बुक है 1 year ऑफ मोदी टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, किस तरीके से उनके जो अचीवमेंट्स हैं इन सबको इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च की गई है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। देन नेक्स्ट है, विच कंपनी इज इन टॉक्स विद भारती एयरटेल टू बाय स्टेक्स वर्थ एटलीस्ट $2 billion इन द कंपनी। तो भारतीय एयरटेल के साथ कौन सी कंपनी का जो है बातचीत चल रही है कि ये 2 बिलियन जो डॉलर है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो ये है अमिशन। देन नेक्स्ट है, ट्विटर हैज़ अपॉइंटेड whom as कंपनीज न्यू चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो ट्विटर ने जो है इसके जो चेयरमैन है कंपनी के कौन बनाए हैं, और अभी इंडिया के लिए ट्विटर की जो न्यू अपॉइंट हुए थे पर्सन वो भी आपको कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। तो ये जो बने हैं चेयरमैन ये हैं पैट्रिक पिचाटे। देन नेक्स्ट है, फेसबुक हैज साइंड ए ग्लोबल लाइसेंसिंग डील विथ विच म्यूजिक लेबल ऑफ इंडिया। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम इन पर स्टोरीज डेवलप करते हैं तो आप यहाँ से लेकर आप डायरेक्ट वहाँ पर पुट कर पाएंगे। तो ये फेसबुक ने किसके साथ जो है डील साइन की है, तो ये साइन की गई है सारेगामा के साथ में। Who has become the first person of color to be named as the chairperson of the BAFTA in its 73-year long history। तो बाफ्टा का जो 73 ईयर का लॉन्ग हिस्ट्री है इसमें ऐसा है कि फर्स्ट टाइम जो ये है पर्सन ये चेयरपर्सन बने हैं, तो ये हैं कृष्णेंदु मजुमदार। देन नेक्स्ट है, विच स्टेट यूटी हैज़ लॉन्च द सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन एम्ड एट प्रोवाइडिंग सैलरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। मतलब मेरा वेतन जो ऐप है इसमें क्या है, कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी मिल रही है इस तरीके की आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये कौन से स्टेट का, कौन से यूटी का जो है ये ऐप है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर का। विच बैंक हैज़ रोल्ड आउट इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल ऐप बेस्ड फैसिलिटी फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट्स। तो इन्होंने मोबाइल जो ऐप है उसके बेस्ड ये फैसिलिटी दी है जिससे कि आप जो करंट अकाउंट्स है वो ओपन कर सकते हैं इस बैंक में, तो ये है इंडसइंड बैंक। देन नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर फॉर द यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। यानी UNADP जो है इन्होंने किसको गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया है, तो ये अपॉइंट हुए हैं M नेत्रा। नेक्स्ट इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव।
तो ये जो बुक है द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव, इसके ऑथर कौन है? तो ये बुक लिखी गई है ल्यूक कॉन्टियोको के द्वारा। देन नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020। तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन जो समिट हुई थी 2020, ये जो होस्ट की गई थी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा देखिए जो हर्ड कम्युनिटी स्ट्रेटजी थी, ये मैंने आपको काफ़ी पहले भी बताया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज टॉप्ड एट टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020। तो एशिया यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग्स है 2020 टाइम्स हायर की, इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो ये है शिंगवा यूनिवर्सिटी ने जिसको टॉप किया है। और इंडिया का जो है 36 नंबर पे फर्स्ट जो था वो था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। देन नेक्स्ट है हु हैज़ बिकेम इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यू के हेड रॉबर्ट एच जोएडो जो कि स्टेप डाउन करने वाले हैं, मैंने बताया आपको। तो इसके जो इंडिया के न्यू एम्बेसडर हैं ये अपॉइंट होने वाले हैं ब्रिजेंद्र नवनीत। नेक्स्ट है GOI along with AICTE has launched which online portal that aims to provide internship opportunities to fresh graduates in all urban local bodies and smart cities। मतलब GOI ने इनके साथ पार्टनरशिप की है। तो इसमें क्या है, जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे वो कि अपना जो इंटर्नशिप है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इन्होंने की है ट्यूलिप के साथ, ट्यूलिप GOI एंड AICTE। इसमें फ्रेश ग्रेजुएट्स को ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। Then next है Mastercard India and Worldline India along with which bank have partnered to launch a digital point of sale solution soft POS, जिसको कि आप फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मास्टरकार्ड ने पार्टनरशिप की है एक्सिस बैंक के साथ में। Then next है which state government has launched the Sampadhan campaign to contain incidents of suicide and फैक्ट्रीसाइड इन्वॉल्विंग पुलिस पर्सनल। तो जिसमें पुलिस पर्सनल इन्वॉल्व होंगे और जो सुसाइड के इंसिडेंट्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। तो ये जो है स्पदन जो कैंपेन है ये कौन से स्टेट में लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ में। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द #I commit इनिशिएटिव ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एज यू नो हम सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को। और इसको जो ये इनिशिएटिव है #I commit, ये कौन से जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है पावर मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, मतलब किसने इसको इनिशिएट किया है? ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनका आपको अच्छे से रिवीजन करते रहना है बार बार में। और अपने शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं जिससे कि सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, एंड पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।